माइक मेरे सामने था और सामने पर्दा, और अमन साहब स्टूडियो के अंदर। अनिल सर, अभी लॉयल्टी और फ्रेंडशिप की बात हो रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई ऐसा एक खास फ्रेंड है आपका बॉलीवुड में जिसके लिए आप लॉयल रहना चाहेंगे ज़िंदगी भर? सतीश कौशिक साहब बैठे हुए मेरे, इससे लॉयल दोस्त, और हम लोग एक दूसरे को मेरे ख्याल से अभी मेरे ख्याल से 35 साल हो गए हमारी दोस्ती को, और अब तक दोस्ती बरकरार है, और बड़े कम ऐसे दोस्त मिलते हैं लाइफ में। अनिल जी, किसी एनिमेशन फिल्म या फीचर फिल्म में कितना फर्क है डब करने का कैरेक्टर को इस तरह से इसमें, और ज्यादातर मैंने देखा एनिमेशन में कुछ उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं आवाज में, और आवाज बहुत, इसमें भी आपकी आवाज हमें पता है कि आप कर रहे हैं तो पहचान में आ रही है, तो इसके लिए कितना वर्क करना पड़ा आपको अलग से आवाज निकालने के लिए? देखिए, मुझे मेरे ख्याल से अमन साहब के साथ काम किया और महाभारत में काम किया, तो कहीं ना कहीं मुझे ये इसका एडवांटेज हुआ, क्योंकि और डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि फीचर फिल्म की डबिंग और एनिमेशन की डबिंग में डेफिनेटली फ़र्क तो होता ही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल कर रहा था, मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल, और उनके जो डायरेक्टर हैं वो दुनिया के सबसे बड़े एनिमेशन डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल से 2 ऑस्कर मिल चुके हैं उन्हें। ही इज़ बेसिकली एन एनिमेशन डायरेक्टर, और उनकी घोस्ट प्रोटोकॉल, मिशन इम्पॉसिबल, जिसके साथ मैंने, उनकी पहली फिल्म थी। तो मैं जब डबिंग थिएटर में गया तो मैंने काफ़ी डायरेक्टरों के साथ डबिंग की हुई है, मगर अमन साहब के साथ भी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, और वो एक्सपीरियंस मुझे काम आया। तो जब मैं डबिंग कर रहा था, उनसे मैं बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं डबिंग कर रहा था, तो मैंने इतना सीखा वो डबिंग करने के बाद, तो कुछ जिस तरह वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि नहीं ऐसा कर, जैसे कि एक डायलॉग था, तो मैंने डायलॉग बोला, तो बोला ऐसा, तू जिस तरह डायलॉग बोल रहा है ऐसा लगता है कि तूने जो कपड़े पहने हुए हैं वो शायद तेरे को गर्मी लग रही है, और बहुत ही शायद वो जो मटेरियल है वो चुभ रहा है तेरे को। मैं चाहता हूँ कि अब तू डबिंग करे तो ऐसा तू बिहेव कर जैसे कि तूने सिल्क पजामा और सिल्क कुर्ता पहना हुआ है, और सिल्क कुर्ता और सिल्क पजामा पहनने के बाद तेरी आवाज़ कैसे निकलेगी, वो आवाज़ चाहिए मुझे। मतलब इतनी डिटेलिंग, और आप समझे कि ना, तो ना कि इतनी डिटेलिंग आवाज़ में, तो इमेजिन कर ले कि किस किस्म की डिटेलिंग जाती है आवाज़ क्रिएट करने के लिए भी। छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, तो दे गो सो मच ऑफ डेप्थ। इतना हार्डवर्क होता है कि एनिमेशन फिल्म बनाने को मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों के कुछ एनिमेशन फिल्में जिन्होंने 15-15, 20-20 साल गुजारे हैं उस अच्छी फिल्म बनाने के लिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि एनिमेशन फिल्म के जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनमें एक अलग टैलेंट होता है, एक अलग डिटेलिंग होती है, एक अलग सेंसिटिविटी होती है, टू क्रिएट दोज वॉइसेस, टू मेक द कैरेक्टर्स लुक बिलीवेबल एंड पुट सोल विद योर वॉइस. And that's what I think we all have tried to do in Mahabharata. We tried to pull, there is a body which has been created by the computers, but we have tried to, with our voices, try to put the soul into the body and to make the characters look real. That's what we try to do. And somewhere I think, I hope we are successful in doing that. And thanks to Aman Saab, that I think we have, I think somewhere, ट्रेलर देखे तो आपको लगा होगा कि आवाज़ सुनकर और देख करके कहीं ना कहीं उसमें एक बात है. Hello Anil sir, this is Sonika. You left. सर इधर सर, महाभारत आपका जो ट्रेलर था बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को. आपसे ये पूछना चाहूँगी कि महाभारत रियल में जो महाभारत है उसका जो कोई एक कैरेक्टर आप बताना चाहेंगे जो आज की जो यंग जनरेशन है उसको अपनी रियल लाइफ में फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारे इंडिया में भी कुछ बदलाव आ सके, बिकॉज बहुत सारे इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स हैं महाभारत में भी.